नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहेगा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। और आरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि 4% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 4% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, ठीक है। 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 2 एका 2, आपका ये 25 आ रहा, ठीक है। यानी कि 1/25 निकल के आ रहा। चार प्रतिशत को जब भी फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 1/25 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है निचला लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है। इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। यदि शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर शहर की जनसंख्या 25 रहा होगा तो इस 25 का 4% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पलटा निकल के आता है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 25 का 4%, जब 4% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/25 आएगा। 25 से 25 घट जा रहा है, 1 निकल के आ रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो इस 25 का 4% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 25 का 4% कितना हो जाएगा, 1 होगा। यानी कि 25 में 1 वृद्धि, अब कितना हो जाएगा, जनसंख्या 26 हो जाएगा, ठीक है। अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला लाटा से पलटा जुड़ जाता है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला लाटा से पलटा घट जाता है। तो कितने साल तक दिया गया आपका, 2 साल तक दिया गया। तो फिर से ये 25 से 26 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे। 25 × 25 कितना हो जाएगा आपका, 625 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 26 × 26 आपका 676 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, क्वेश्चन पूछ रहा। अगर शुरुआत में अगर जनसंख्या 625 रहा होगा तो 2 साल बाद जनसंख्या 676 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शुरुआत में 625 नहीं, एक्चुअल में कितना आपका 50,000 है। इस 625 से 50,000 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से ये आपका 80 गुना ज़्यादा, ठीक है। ये 80 किस तरह से निकल के आ रहा, जब 50,000 को 625 से भाग देंगे तो 80 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या 676 ना होकर इसी 80 के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 676 80 से गुना करेंगे। चौवन निकल के आ रहा, ठीक है। 080 यानी कि 54,080 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 54,080 हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि x का 35% 140 है तो x का मान क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं। आरबी एनटीपीसी में 5/1/2021 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया आपका, 35% बराबर कितना दिया गया आपका, 140 है। प्रतिशत में तो 35% है और नंबर में 140 है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये क्वेश्चन कर रहा है। अब इसको सोल्व करेंगे। 35 से कितना पे जाएगा, 35 से 35, ये आपका 4 पे जा रहा। तो 1% कितना निकल के आ रहा, 4 निकल के आ रहा। तो कोई भी संख्या टोटल तो हमेशा 100% होता है। 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें, क्या डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 100, तो कहीं ना कहीं ये 100% हो जा रहा है। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रोल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 4 × 4 और 2 0,
तो 400 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, x का मान क्या होगा, तो x का मान आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा 400 हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है, 2 साल बाद कार का मूल्य आपका 4,80,000 रुपये हो जाएगा, तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 7/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे, प्रतिशत में कितना देगा आपका, 20% की दर से कम होता है, 20% की कमी दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 25 100, 1/5 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है निचला आटा हमेशा ओरिजिनल आटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कार का मूल्य हर वर्ष 20% की दर से कम होता है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर कार का मूल्य अगर 5 रुपया रहा होगा तो इस 5 का 20% की कमी हो रहा है, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पलटा निकल के आता है, यानी कि 5 में 1 कम होगा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर कमी पूछेगा तो नीचे वाला से ऊपर आटा घट जाता है, अगर वृद्धि पूछेगा तो नीचे वाला से ऊपर आटा जुड़ जाता है। तो कितने साल तक दिया गया आपका, क्वेश्चन में 2 साल तक दिया गया ना, तो फिर से 5 से 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 25 निकल के आ रहा है, और कितना निकल के आ रहा है, 4 चौके कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यानी कार का अगर वास्तविक मूल्य 25 रुपये रहा होगा तो 2 साल बाद कार का मूल्य कितना हो गया, 16 हो गया। बट क्वेश्चन में क्या देगा आपका, 2 साल बाद कार का मूल्य आपका 4,80,000 रुपया हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया गया। 16 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, कितना जीरो है, 4 जीरो। ठीक है, इस 16 से ये 4,80,000 कितना होने ज़्यादा है, ये अपने आप से 16 3 48 आपका 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, 30,000 होना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, रुपये हो जाएगा। तो कार का वास्तविक मूल्य क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है, कार का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। तो 25 ना होकर अपने आप से इसी के साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 25 या 75 आपका 4 जीरो, कितना हो जाएगा, ये कायदा है 7,50,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या देगा आपका, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए लेकिन पास से 20 अंक कम थे, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त किए, तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 7/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक परीक्षा में एक छात्र ने 65% अंक प्राप्त किए, 65% अंक प्राप्त किए। आगे क्वेश्चन क्या देगा, लेकिन पास से 20 अंक कम थे, अगर इसमें 20 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना है, फेल नहीं कराना। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या देगा आपका, एक अन्य छात्र ने 80% अंक प्राप्त किए और पास अंकों से 5% अधिक अंक प्राप्त करता है, अगर इसमें 5 माइनस करेंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ये भी पास है और ये भी पास है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 80 में 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 75%, 75% इधर आके माइनस होगा, 75 में 65 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा ये 10%। तो कहीं ना कहीं 10% 20 के बराबर निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, परीक्षा के कुल अंक कितने थे, क्वेश्चन पूछ रहा। तो कोई भी अंक टोटल तो हमेशा 100% होता है, 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करेंगे, डायरेक्ट 100% हो जाएगा। यहाँ पर 10 की गुना करेंगे, 10 × 10 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 10 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 10 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 और 2 जीरो, तो 200 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, परीक्षा के कुल अंक कितने थे, तो 200 अंक थे। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष में कितनी होगी। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं RRB NTPC में 7/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया।
अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया, 10% की वृद्धि होती है क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि 10% की वृद्धि दिया गया। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/10 निकल के आ रहा है। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे लाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक कस्बे की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है, क्वेश्चन में दिया गया। अगर कस्बे की जनसंख्या 10 रहा होगा तो इस 10 का 10% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा। हमेशा पराठा निकल के आता है, यानी कि 10 में 1 वृद्धि होकर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाले से ऊपर आटा जुड़ जाता है, अगर कमी होगा तो नीचे वाले से ऊपर आटा घट जाता है। आगे क्वेश्चन क्या देगा, वृद्धि होती है तो यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष या कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में दिया गया। वर्तमान जनसंख्या 10 नहीं है, एक्चुअल में कितना दिया गया आपका 20,000 है। इस 10 से 20,000 कितना होने जाता है, ये अपने आप से 10 दूना 20, 1 2 3 3 0, ठीक है, 2000 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगले वर्ष या कितनी हो जाएगी, तो 11 ना होकर अपने आप से इसी 2000 के साथ गुना करें, कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, ठीक है, आपका 22,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, 22,000 हो जाएगा। आपका 12 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है। 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उनकी चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी आई, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी में 8/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करा उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले तो प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना दिया गया आपका, 10% की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन में दिया गया, तो कहीं ना कहीं 10% की वृद्धि दिया गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 10% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे लाटा हमेशा ओरिजिनल लाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन में दिया गया है। अगर चीनी कीमत अगर 10 रुपये रहा होगा तो इस 10 का 10% की वृद्धि हो रहा है, तो इस 10 का 10% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 1 की वृद्धि, तब 10 से 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब संख्या 11 हो गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 5 सदस्यों का एक परिवार अपना खर्च नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उनकी चीनी की खपत में कितने % की कमी आई, क्वेश्चन में दिया गया। अब 11 हो गया, फिर से 11 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। पहले जितना खपत हो रहा था उतने खपत करने के लिए 11 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, 11 से जब 11 से 10 पे आएंगे तो 11 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, तभी जाके 10 पे आएंगे। तो 1/11 प्रतिशत में कितना होता है, मैं लिखवा दूँ डायरेक्ट, 1/11 आपका होता है 9 सही 1/11%। या फिर आप इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं, 1/11 है, प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 100/11 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो पर भी निकल के आएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, 1/11 होता है 9 सही 1/11%। मैं लिखवा दिया हूँ परसेंटेज के पार्टों में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/11 होता है 9 सही 1/11%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा, 9 सही 1/11% हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।